कहीं हाथ कर जा रहा है गरीब का, कहीं बेटियों का इज्जत लूट रहा है, कहीं नहीं सुरक्षित है। 10 दिन के अंतराल में ये प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू लूटा जा रहा है और टारगेट दलितों पर ही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्वर्ण जाति की बेटियों का इज्जत अगर कहीं तार होता है तो वहाँ पे 24 घंटे के अंदर सारे महकमे पूरे जो है कि मुख्यमंत्री तक जो है कुर्सी हिलने लगती है। नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्वर्ण और दलित की लड़ाई होने वाली है यहाँ? ऐसा कुछ तो लग रहा है ना आप लोग को। यूपी में वही आप देखिए कि अपराधी जो अपराध करके छिपता नहीं है, उसके घर को तुरंत ध्वस्त बुलडोजर से किया जाता है, तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है, गोली मारने का आदेश है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? आखिर लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं पुतला दहन के नीतीश कुमार। सब मीडिया प्रभारी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बहुत दूर सर आन कर करके आप लोग पूजा कुमारी को प्रदर्शन को जगाने का काम किए। मैं ये कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, अनिल जी, ये अत्याचार आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। और खास कर करके मैं पुलिस प्रशासन से मैं बोलना चाहता हूं कि आपको अगर बंदूक में जंग लग गया है तो तुम सीधे चुप पे बैठो और देखो कैसे उमैया के लाल अगर दलित के बेटी के अगर इज्जत लूटने का काम किया है तो कर छतिया पर चढ़ करके दम देंगे कि मुंह तक खून पलट आ जाएगा। अगर यदि तुमसे मैं खास करके डीएम साहब के भी मैं बोलना चाहता हूँ, एसपी साहब, डीएसपी साहब को कि आप इसको कार्रवाई करें, और नहीं तो दलित का बेटा अब सुतने नहीं जा रहा है, अब जाग गया है। मैं एक दुष्कर्म करने वाले को हम पकड़ करके दमने का काम करूंगा और मैं 10 दिन का टाइम देता हूं। 11वें दिन से विकेट गिरना शुरू हो जाएगा, इसका जवाबदेही आप होइएगा डीएम साहब, एसपी साहब। आप अपना सिपाही को, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, वो पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में जा रहा है तो बलात्कार रहा है तो पढ़ रहा है, रास्ता में चल रहा है तो बलात्कार हो रहा है वो पढ़ रहा है, किसी को ओढ़नी छीन करके जान मार दे रहा है वो पढ़ रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है, संविधान के बात नहीं चल रहा है, बोलेंगे कहे नहीं। उनका बाल बच्चा सुरक्षित है, दमंगों का बाल बच्चा पढ़ने आ रहा है, गाड़ी में बैठ करके पढ़ने आ रहा है। गरीब के बेटा बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? वो 3 किलो मजदूरी करता है, गरीब के बाल बच्चा पढ़ लेगा गाड़ी से जा करके। मैं एसपी साहब, डीएसपी साहब सबको कहना चाहता हूँ कि 10 दिन के अंदर में अगर नहीं हुआ तो इसका परिणाम आप भोगिएगा। अब सुतेंगे नहीं, दंग चल होगा। अगला कदम अगर न्याय अगर नहीं मिला 10 दिन के अंदर में तो मैं डीएम साहब और एसपी साहब को घेर करके जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक उन लोग को भूखे प्यासे में बैठा कर और जब हम लोग भी भूखे रहेंगे और उनको भी भूखे मारेंगे। ये चलते कि उनको याद आएगा, जब भूख जागेगा तो गरीब के बाद उनको याद आएगा और न्याय पर ध्यान देंगे। अगर यदि अगर सही से अगर कर देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित है, किसी तरह से कोई बात नहीं है। सुरक्षित है नहीं, कहीं हाथ कर जा रहा है गरीब का, कहीं बेटियों का इज्जत लूट रहा है, कहीं नहीं सुरक्षित है। अभी तक दमंग जो इज्जत लूटा है उसको अभी खोजने का काम किया है भड़ुआ लोग, ये लोग खोजने का काम किया है और से कहता है कि हमारा सरकार में सब सुरक्षित है। अरे तुम भड़ुआ हो, तुम देखने का काम करो गरीब का, एक गरीब के घर में घूर करके देखो कि कैसे वो जीता है, कैसे उसका अन्न चलता है, कैसे पानी चलता है, कैसे अपना बाल बच्चा को पढ़ाने का काम करता है। भड़ुआ खाली ऊपर से बोलने से होगा, हेलीकॉप्टर से घूरने से होगा। अब पुलिस प्रशासन को फिर दे दिया है कि खूब अत्याचार करो और दमन के साथ दो, रुपया वाला के साथ दो, होश में ला देंगे, होश में। आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाले, कैसे न्याय मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो आप लोग को जितने भी मीडिया वाले हैं सबको धन्यवाद करते हैं जो दूर दराज से आकर के इतना आप लोग चैनल को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहन बेटियों का जो इज्जत लूट रहा है, यही औरंगाबाद की घटना नहीं है। आप देखिए कभी मुजफ्फरपुर में तो कभी जो है यूपी में तो कभी कहाँ, मैंने 10 दिन के अंतराल में ये प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू लूटा जा रहा है और टारगेट दलितों पर ही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्वर्ण जाति की बेटियों का इज्जत अगर कहीं तार होता है तो वहाँ पे 24 घंटे के अंदर सारे महकमे पूरे जो है कि मुख्यमंत्री तक जो है कुर्सी हिलने लगती है। और दलित की बच्ची अगर कहीं जैसे कि बलात्कार हो रहा है या सताए जा रहे हैं या कहीं भी क्राइम हो रहा है तो प्रशासन उस पर थोड़ा भी सतर्क नहीं है और नहीं काम कर रही उस पर। तो ये आप समझिए कि ये अलग थलग जैसे नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्वर्ण और दलित की लड़ाई होने वाली है यहाँ? ऐसा कुछ तो लग रहा है ना आप लोग को। आप लोग देखें कि 5 दिन हो गया पूजा बहन के हत्यारों को अभी तक किसी तरह का
उसको कुर्की मलजब्ती या गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी में वही आप देखिए कि अपराधी जो अपराध करके छिपते नहीं है, उसके घर को तुरंत ध्वस्त बुलडोजर से किया जाता है, तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है, गोली मारने का आदेश है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं आखिर? यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं यूपी से सीख ले रहे हैं कि आखिर तो भी एक मुख्यमंत्री है यहाँ का मुख्यमंत्री, और उसमें क्या संविधान अलग अलग है क्या? यहाँ का संविधान वहाँ का संविधान अलग है। तो अगर इस तरह का दोहरा नीति अगर अपनाएगी यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार अगर दोहरा नीति अपनाने जा रही है, तो समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती के आदेशानुसार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये तो आक्रोश प्रदर्शन था, इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और अपराधियों को हम लोग खुद सजा देने का निर्णय लेंगे अगर प्रशासन नहीं अगर जैसे कि इस पर करती है तो।